गांव दलियानपुर और आप देख रहे हैं वाल्मीकि चौपाल। और यहाँ पर पहुँचे हैं वार्ड नंबर 13 के जो करनाल जिला परिषद है, वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत आने वाला ये दलियानपुर गांव। और यहाँ पहुँचे हैं उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के सरदार जगजीत सिंह शाही। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। और जो करनाल वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं बलविंदर को भी यहाँ पहुँचे हैं, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी सरोंपा भेंट किया जा रहा है। दूर दूर तक जहाँ तक मेरी आवाज़ आती है, मेरी माताएं और बहनें दलानपुर गांव में इतना प्यार और सत्कार अपने बच्चे को बख्शने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं एक बात का वादा करता हूँ कि आपने जो मान सम्मान मुझे बख्शा है, मैं आपका कभी भी कहीं तक भी ये मान सम्मान, ये आपकी शान, ये आपकी बख्शी हुई दस्तार मैं कभी भी आपकी झुकने नहीं दूंगा। मोदी जी ने बात रखी थी अच्छे दिनों की, हमारे को तेरे अच्छे दिनों की ज़रूरत नहीं है, हमारे को भगवान वही पुराने बुरे दिन लुटा दे जिसमें नमक की थैली हमारे को 3 से 5 रुपए में मिलती थी, सरसों के तेल की बोतल हमारे को 50 रुपए लीटर मिलती थी, सिलेंडर हमारे को 450 रुपये मिलता था और उसमें भी हमारे को 100-125 रुपये सब्सिडी मिलती थी। इस जालम सरकार ने गरीब के मुंह का निवाला छीन लिया है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनका एक ही मकसद है, गरीब के गले में फंदा डाल के उसको टांग दो। क्या मैं पूछता हूँ भाइयों, हमने भी साथ दिया था 2014 में, हम भी बहकावे में आ गए थे, किसान वर्ग भी बहकावे में आ गया था कि किसान को बोला था आपके पहली ही कलम से सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। क्या मैं पूछता हूँ, ये भाई किसान भाई बैठे हैं, इनमें से एक भी कह दे किसी के 5 पैसे भी सरकार ने किसी ने माफ़ करे हों? और आपको वादा दिया गया था मजदूरी आपकी दुगनी कर देंगे और आपको हर तरीके से हर वर्ग को प्रलोभित किया गया था कि हम प्रलोभन दिए गए थे। 15-15 लाख का प्रलोभन दिया था कि नहीं दिया था भाइयों? आप ये इस बात का अभी निर्णय कर दो भाई। किसी के आए 15 लाख रुपए? आज ये सरकार कहती है नहीं ये तो जुमला था, खुद अपने आप ही कहने लग गए ये तो जुमला था। हद होगी भाई, तुम कैसे जुमलेबाज आदमी हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तुम वादा करते हो, बाद में कहते हो ये तो जुमला था। अब बार बार हम इनके शिकार नहीं होंगे। हमने झाड़ू का दामन इसलिए पकड़ा ताकि गरीब का बच्चा शिक्षित हो जाए, ताकि ये जो स्कूल हैं, जो हमारे प्राइवेट, ये जो सरकारी स्कूल हैं, हम चाहते हैं जैसे सरकारी स्कूल दिल्ली के बढ़िया तरीके से मेंटेन किए गए हैं, दुरुस्त किए गए हैं, उसी तरीके से आपके ये स्कूल, सरकारी स्कूल भी दुरुस्त किए जाएं। और इनमें जब गरीब का बच्चा पढ़ने जाए तो शान से कहे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। और स्कूल के साथ साथ दूसरी जो सबसे बुनियादी ज़रूरत है वो है दवा दारू की। तरीके से मोहल्ला क्लिनिक वाला सिस्टम हम ये जो 15 गांव हैं इसमें लागू करवाएं, इसीलिए उनका दामन पकड़ा है हमने के घरों की 300 यूनिट बिजली आपको फ्री दिला सके। हमने पल्ला इनका इसलिए पकड़ा है कि गरीब और मजदूर की आवाज़ बनके हम इनके जो बहरे कान हो चुके हैं इनके बीजेपी के, उनके कानों में हम आपकी आवाज़ बनके गूंजें और उनको पता चले कि हाँ आप लोग दुखी हैं उस सरकार से। हम चाहते हैं कि जैसे जो सुविधाएं पंजाब में दी जा रही हैं वही सुविधाएं आपको इन 15 गांव में लागू हों। हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी का सिस्टम जो है हर गांव में जर्जर पड़ा हुआ है। कोई पंखे की सुविधा नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं, कोई पानी
जो पानी कूलर वगैरह की कोई सुविधा नहीं। हम चाहते हैं कि उनमें सबसे पहले जो बुनियादी सहूलत है आंगनबाड़ी में दी जाए। उनमें बिजली का भी कोई कनेक्शन नहीं है आंगनबाड़ी में। हर गांव में 2 आंगनबाड़ी, 3 बड़े गांव में 3 आंगनबाड़ी भी हैं, किसी में 4 भी हैं। हम कोशिश करेंगे, सबसे पहली कोशिश यही करेंगे कि जो हमारा जो पनीरी है, जो हमारे देश का भविष्य है, छोटे बच्चे हैं, हम उनको पहले उनका जो हमारा फ्यूचर है हमारे देश का, हम उनके लिए काम करेंगे। उनकी जो बुनियादी सहूलतें हैं आंगनवाड़ी में, हम सारी वहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। हर गांव में मेरे को एक चीज़ नज़र आती है कि पानी की निकासी नहीं है कहीं। ऐसे गांव सबसे पहला नंबर पे टिकरी आता है, दूसरे नंबर पे अब्दुल्लापुर आता है, तीसरे नंबर पे कुराली आता है। इस प्रकार पुंडरक में मैंने पूछा तो वो बोले हमारे भी यहाँ पानी की निकासी की दिक्कत है। तो भाइयों, उसके लिए मैंने एक छोटा सा, मेरे मन में एक समझो कि प्लान है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम क्या करेंगे, हम जो जिस तरफ भी गांव के पानी की ढलान होगी उस साइड में किसी भी जिम्मेदार भाई से 2 किले या 4 किले ठेके पर ले लेंगे, 20 साल के पट्टे पे ले लेंगे इकट्ठे, भले ही हमें ठेका उसको सवाया या डूडा देना पड़े। तो हम वो ठेके पे लेके उसमें उसको पौंड बना देंगे, तालाब बना देंगे। तालाब बना के उसमें किसी भी मछली पालन वाले को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे भी ये तालाब तैयार है और इसको ठेके पे लो। वो हमें जितना ठेका है उससे डबल ट्रबल हमें पैसा वापस देगा। वो जो पैसा आएगा हमारे पास, हम उसको गाँव की और सहूलतों के लिए खर्च करेंगे। तो भाई हमारी जेब से क्या लगा। मछली पालन वाला हमारे को उसी तालाब के 2-2, 3-3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से देगा। तो जो पैसा फालतू होगा वो हम पंचायत को देंगे और पंचायत उसको अपनी जो ज़रूरतें हैं गांव की, जो और कोई बुनियादी ज़रूरत है उसमें लगाए और गांव का सुधार करे। आप सभी के से निवेदन करता हूं कि आने वाली 9 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबा के मुझे भारी से भारी मतों से विजय प्राप्त कराएं, ताकि मैं आप सभी भाइयों की आवाज़ बनके इस गूंगी और बहरी सरकार के कानों में गूंजूं। और इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। भारत माता की, भारत माता की। जब शुरू में बीजेपी सरकार आई थी, बड़े शौक से सब ने खाते खुलवाए थे, इसी आस में कि ये पता नहीं हमें क्या दे देंगे। उन्होंने आपकी इनकम पूछी और किसी ने इनकम गलती से अगर 1,80,000 से ऊपर भर दी तो चाहे वो झुग्गी में रहता है उसको पता नहीं इनकम कितनी भरनी है। किसी बच्चे ने पूछा पापा कितनी भर दूं, बेटे भर दे 2 लाख भर दूं, हाँ जी भर दो, कोई बात नहीं, 2.5 भर दूं। उन्होंने भर दी। भरने के बाद हुआ क्या, एक 100 किले वाले था और उसको पता था कि जी 1,80,000 से 1,000 ऊपर भरूंगा तो मेरी पेंशन कट जाएगी, क्योंकि उसको नॉलेज था। अब हुआ क्या, इनकी नीतियों के कारण जो रिक्शे चलाने वाला था, झुग्गी में रहने वाला था, उसने 2 लाख भर दी और जो 100 किले का मालिक था उसने भर दी 1,75,000। हुआ क्या, वो पेंशन ले गया और झुग्गी वाला रह गया। लोग कहने लगे जी बड़ी माड़ी सरकार है, इन्होंने हमारा हक छीन लिया। ये पेंशन बनाई किस लिए ये बताऊं, ये अमीर और गरीब के लिए नहीं बनाई थी कि अमीर और गरीब के लिए बनाई है। पेंशन शुरू करी थी बुजुर्गों के लिए कि बुजुर्गों की अपनी, पंजाबी में कहते हैं अणख और हिंदी में कहते थे स्वाभिमान। अगर उनके घर कोई बेटी आती है, पोती आती है या कोई गांव की लड़की आती है तो बुजुर्ग अपनी जेब से 10 रुपये निकाले और बेटी की तली पे धर दे, उसके 10 रुपये के लिए अपने बेटे का मोहताज ना होना पड़े। पेंशन इसलिए बनाई थी, लेकिन इन्होंने अमीरी और गरीबी के साथ तोल के उस पेंशन को बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा खाते खुलवाओ, खाते में सब्सिडी आएगी। हर बात पे धोखा, मैं गिनवाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। सबको झूठ बोला, 2022 में हर सिर पे छत होगी। तो हर ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था, आप जाके देख सकते हो 32 सेक्टर में हजारों झुग्गियाँ बैठी हैं, तो क्या किसी के सर पे छत हुई है? इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी होगी। दुगनी क्या, इन्होंने पहले वाली भी छीन ली। दुष्ट सरकार है, आपको समझने की जरूरत है।
आप इन्होंने गरीबों का पतन करा। शुरू में जैसे मान ले अगर कोई भी चीज़ होता है, कोई नेता होता है, वो खुल के बोलता है अभी मैंने ये चीज़ ख़त्म करनी है। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, सारी चीज़ों को प्राइवेट करते जा रहे हैं। मकसद आपका आरक्षण ख़त्म करना है तो सीधा बोलो ना कि आपका आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। मर्द बनो, मर्दों की तरह आके स्टेज पे बोलो। ये क्या तरीका, सारा प्राइवेट करो तो आरक्षण अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। आपको सीधा बोलने में प्रॉब्लम क्या, अगर आपको नीति लेके ही आना चाहते हैं। उसके बावजूद आपके बच्चे मजदूर बने रहे क्योंकि नौकरी देने के लिए है नहीं। अब नौकरी देने के लिए है नहीं, बच्चा पढ़ा लिखा होगा, वो सवाल करेगा, जवाब करेगा। इन्होंने आपके स्कूल बंद कर दिए और इतना मूर्ख बनाते हैं। कहते हैं जी सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़ाओगे बच्चे तो सरकार आपसे 500 लेवेगी। अगर आप प्राइवेट में पढ़ाते हो तो सरकार आपको 1100 देवेगी। मतलब इतना मूर्ख। क्या करेंगे लोग, सरकारी स्कूलों से हटाएंगे, प्राइवेट में डाल लेंगे, दोबारा ये सिंगल की जगह डबल फीस लेंगे। जब आप सरकारी स्कूलों में वापस आओगे तब तक स्कूल बंद हो चुके होंगे। ये इनकी नीति है। ये कुछ व्यापारियों की सरकार है, 3-4 व्यापारियों की सरकार है। कई स्टेट चल सकते हैं, इतना इन्होंने पार्टी फंड कर लिया है। पार्टी फंड आया कहाँ से? जो ये बड़े बड़े धन्ना सेठ 500 नंबर में भी नहीं आते थे जो इंडिया में, वो आज पहले नंबर पर पहुंच गए, इनकी छत्र छाया में पहुंच गए और इनको वो धन देते हैं। आरएसएस के बंदे से पूछा, मैं हाजी आपने टिकट क्यों नहीं दी? कहता जी सारे हमारे ही हैं, पैसे देंगे तमाशा देंगे देखेंगे। कोई भी कैंडिडेट जीत के आएगा सारे बीजेपी में जाएंगे, सिर्फ एक मात्र आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, अगर आपको उसको जितवाते हैं तो वो बीजेपी में नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार ने काम करके दिखाया। आज पूरे हिंदुस्तान में सारी सरकारें कर्ज के नीचे दबी हुई है, मात्र और मात्र एक दिल्ली सरकार है जिसपे कर्ज नहीं, उन प्लस में पैसा पड़ा है। 5 बंदों ने मिलकर अगर कंपेन ले आए, कटवा ली, एक की तो शुक्रवार का टोकन आया, एक का मंगलवार का आया, एक का रविवार का आया है। तो ये नीतियां बनाई हैं किसान को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, जनता की दुश्मनी निकालने वाली नीतियां बनाई। इससे लोग त्राही त्राही करने लग गए। आज आपने एक पेंशन बनवानी है तो कहते हैं जी जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ। अगर कोई बंदा हमारे बुजुर्ग में जैसे पाकिस्तान में थे, कहीं वहां पैदा हो गया तो वहां से जन्म प्रमाण पत्र लाएंगे क्या? जन्म प्रमाण पत्र उनका मिलता ही नहीं है। बुजुर्ग 90-90 साल के धक्के खा रहे हैं। जो स्कूल में आज तक गया ही नहीं, जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा? ऐसे था, हर नीति बना दी लेकिन एक बहाना बीच में लगा दिया, अभी देना ही नहीं है। एक आपने आधार कार्ड आपने बनाया, वोटर कार्ड आपने बनाया, राशन कार्ड आपने बनाया, जो गैस एजेंसी की कॉपी आपने बनाई है, तो सारे आपने बना रखे हैं ना। हमारी मर्जी है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा, कागज होगा, वो जाके हम देंगे। ले जी हमारे पास है। वो कहेगा जी ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये सरकार ने बनाया तो क्यों नहीं चलेगा? सरकार की गलतियां बनाया क्यों है? तो जो देने वाला होता है वो दे ही देता किसी न किसी बहाने से, और जिन्होंने नहीं देना है कहते मेरी बुग्गी का कटड़ा बंद रहा, कटड़ा खोल लिया तो मेरा झोटा बंद रहा, झोटा बंद खोल दिया तो कह दिया जी आगे कार खड़ी। बुग्गी तो देनी है नहीं, इन्होंने देना कुछ नहीं है, आपसे मात्र मात्र छीनना है। और खट्टर साहब हमेशा कहते थे कि मेरे करनाल में सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है, मतलब अपनी आप शान समझते थे। सारे बिजली के मीटर जोड़ से हैं, चिप के साथ लग गए हैं। चिप में अगर किसी गरीब 4 दिन बिल नहीं भर सकता तो वो गर्मी में मरेगा, चाहे कुछ भी बेचे, उसको रातों रात अपना चिप में मोबाइल की तरह डालना पड़ेगा पहले, फिर आपको बिजली मिलेगी। गरीबों को तो पतन कर दिया। दुख इस बात का है आज भी आधे गरीब उनके साथ लगे हुए हैं। अरे 5 साल के बाद मौका मिलता है तब तो कहते हो जी फलाना तो 4 बार आ गया, मैंने उसको आह कर दी। अरे अपनी वोट की ताकत नहीं समझ ले। गरीब के पास एक वोट की ताकत है और वो बीजेपी के कैंडिडेटों को दे रहे हो आप। दोनों हमारे जो विरोध में तीनों खड़े हैं, तीनों ही बीजेपी के हैं। मैं एफिडेविट पे लिख के देता हूँ, अगर गलती से जीत गए, मेरी गारंटी के साथ 2 नंबर वार्ड है, आपको मेरी नीतियों का भी पता है, मेरी नीयत का भी पता है, मैं लिख के जाता हूँ, अगर गलती से बन जाते हैं तो सारे बीजेपी के जोड़ी में जाएंगे। तो विनाश तो हमने हमारा अपने आप कर लिया। जब हमारी वोट की ताकत होती है तब हम वोट मांगते नहीं। 4 दिन रह गए, अगर ये सारे भाई दनियालपुर गांव में बच्चा बच्चा घूमे, जगजीत सिंह के लिए वोट मांगे, एक तरफा जीतेगा और फिर जगजीत सिंह बताएगा कि सरकार का विरोध कैसे करना और जनता की सपोर्ट कैसे करनी है। धन्यवाद। जिला परिषद करनाल वार्ड नंबर 13 के प्रत्याशी हैं सरदार जगजीत सिंह शाही और करनाल नगर निगम वार्ड नंबर 2 के एमसी हैं बलविंदर सिंह। साथियों, यहाँ जो दलियानपुर गांव है, यहाँ पे वोट की अपील करने ये पहुँचे थे।
साथियों के नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।